आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की इस श्रृंखला में आप सभी लोगों से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होगी, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। उससे पहले कुछ ज़रूरी बात। जब एलटी ग्रेड आदि को लेकर के प्रयास शुरू किए जाते हैं तो कुछ चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलती होंगी समाचार पत्रों में भी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कभी भी वास्तविकता के धरातल से हट करके आप लोगों के लिए प्रयास करना हमारी नीयत में शामिल नहीं रहा है। हम हमेशा ही ये प्रयास किए हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं या जो प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों के माध्यम से, उन कार्यों के माध्यम से हमारे उन तमाम भाई बहनों का उद्धार या भला हो जिसकी प्रतीक्षा वो करते रहे हैं। इसलिए आप सभी लोगों से उन विभिन्न मुद्दों पर बातचीत भी होती है। जो विद्यार्थी अपनी समस्याओं को हमसे डिस्कस भी करते हैं, उन समस्याओं के निराकरण के लिए हम लोग सदैव प्रयासरत रहते हैं। तो आज इन्हीं मुद्दों पर बातचीत होगी, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और कोशिश ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के साथ जोड़िए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। देखिए, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए आज तक अगर किसी सार्वजनिक चैनल ने प्रयास ज़्यादातर पे किए हैं तो वो है आपका सार्थक गवर्नमेंट जॉब। सबसे बड़ा प्रयास इसी चैनल के माध्यम से हुआ है। लेकिन कुछ लोग होते नहीं हैं कि मतलब ऐसी ठेकेदारी करते हैं कि लगता है सारा कुछ वही कर डाले हैं। हमने कहा ये देखो, क्रेडिट लेने वाली बात है तो क्रेडिट कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस विद्यार्थी का भला होना चाहिए। क्योंकि विद्यार्थी को इससे कोई मतलब नहीं होता कि कार्य किसने किया, क्योंकि उनको स्वयं भी ये चीज़ें पता होती हैं कि किसका प्रयास हुआ है, कौन कार्य किया है, कैसे चीज़ें हैं। बट अगर ये चीज़ें जो है मतलब राजनीतिक मोड में आ जाए, लाभ की स्थिति वाली जो है सिचुएशन क्रिएट करने लगे, तो जाहिर सी बात है इसमें नुकसान किसका होता है? आम विद्यार्थियों का ही होता है। ठीक है ना। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में 7,000 समथिंग पदों के अध्याचन की बात कही जा रही है उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय के माध्यम से। वहाँ से जो अध्याचन भेजे गए हैं वो केवल और केवल फ्रेश अध्याचन है। इसमें 9 सृजित पद, पूरी बातें लिखनी चाहिए थी, 9 सृजित पद, क्योंकि आप लोगों को पता होगा 91 विद्यालयों को जीआईसी की मान्यता दी गई है। उसमें 1746 पद, आप डेटा निकाल के देख लीजिएगा, 1746 नए पद सृजित किए गए हैं। ठीक। और 2945 पद जो है आपके प्रमोशन के माध्यम से खाली हुए हैं। ठीक है ना। तो ये पद क्या नहीं जुड़ेंगे? और मान लीजिए कि अगर ये बात कर रहे हैं कि पुरानी भर्तियों के रिक्त पद नहीं जुड़ेंगे, तृतीय अवशेष श्रेष्ठता सूची आएगी, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि तृतीय अवशेष श्रेष्ठता सूची 2 साल से तो नहीं आई। द्वितीय अवशेष श्रेष्ठता सूची को जारी कराने के लिए हम लोगों ने इतना प्रयास किया, तब जाकर के दूसरी की ही आई। अब तृतीय की बात की जा रही है तो भैया तृतीय तो नहीं आएगी, ये मैं गारंटी कह रहा हूँ। ठीक है ना, तृतीय नहीं आएगी। ये जो रिक्त पद है इसके बारे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शिक्षा निदेशालय को भेजा था। शिक्षा निदेशालय ने उठा करके माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय को भेज दिया। और माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय जो है तृतीय अवशेष श्रेष्ठता सूची को लेकर के संवेदनशील नहीं है। मैं एकदम एग्जैक्टली बता दे रहा हूँ। ठीक है ना। जो विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित हैं, जाहिर सी बात है मैं आप लोगों को बता दूं, पद कुछ भी रिक्त रहे हों, ठीक, चाहे वो कंप्यूटर साइंस के रहे हों, चाहे हिंदी के रहे हों, चाहे कला विषय के रहे हों। कला विषय के इसलिए रिक्त रह गए और हिंदी विषय के इसलिए रिक्त रह गए क्योंकि वो अर्हता वाला मैटर था ना। ठीक है, अनिवार्यतम संस्कृत वाला मैटर था। ठीक है। और उधर क्या बोलते हैं कि
कला में भी अर्हता का ही मैटर था, तो वो पद अब नहीं भरे जाएंगे। ठीक, वो पद आपके नए विज्ञापन में ही आएंगे। ठीक है ना। जब विज्ञापन आप लोगों का जारी होगा, जिसकी संभावना फिलहाल 100% होने चल रही है, क्योंकि कल जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इस मुद्दे पर बातचीत की थी, तो एक वरिष्ठतम अधिकारी ने इस बात को कहा कि हम विद्यार्थियों की समस्याओं को समझते हैं कि लगभग 6 साल से कोई विज्ञापन LT ग्रेड का नहीं जारी हुआ है, लगभग 4 साल से कोई GSC लेक्चरर का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, पद रिक्त हैं, फिर भी विद्यार्थियों को जो है अवसर नहीं दिए जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में निराशा का वातावरण बनता ही है। लेकिन हमारे पास भी कुछ समस्याएं हैं। अगर हम आज तक का इतिहास उठा करके देख लिया जाए, अगर अपवाद स्वरूप आपके RO प्रारंभिक परीक्षा और PCS 2024 की प्रारंभिक परीक्षा को अपवाद स्वरूप ले लेते हैं, छोड़ दिया जाए, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक अपना स्टैंड रहा है कि वो विज्ञापन जारी करने के लगभग 2 से 2.5 महीने के भीतर आपका पेपर करवा लेते हैं, हो जाता है पेपर उनका। ठीक है ना। और LT ग्रेड GSC प्रवक्ता का विज्ञापन जारी होगा तो इस वर्ष तो पेपर हो नहीं सकता, जनवरी और फरवरी में पॉसिबिलिटी है नहीं। ठीक, और आधे मार्च तक पॉसिबिलिटी नहीं है। मार्च के में जब मिड उसका बीत जाएगा तो RO होगी। ठीक है, बहुत से विद्यार्थी ये भी पूछ रहे थे RO कब होगी, तो मार्च में होगी। ठीक है ना। उसके बाद सारे एग्जाम आपके लग जाएंगे। अप्रैल में आपका TGT PGT लगा है, असिस्टेंट प्रोफेसर लगा हुआ है, तो आखिर LT ग्रेड GSC प्रवक्ता होगी कब? तो LT ग्रेड GSC प्रवक्ता आपकी मई और जून में होगी। ठीक है। अब इतना लंबा गैपिंग किसी विज्ञापन के जारी होने के उपरांत आप लोगों को लगभग 5 से 6 महीने उपलब्ध करा दिए जाएं कि आप भैया तैयारी करते रहो, घिसते रहो, रटते रहो, पढ़ते रहो, आयोग को गाली देते रहो, है ना। तो ये चीज़ें फिलहाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में तो नहीं हुआ है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। मैंने अपवाद स्वरूप PCS 2024 RO 2023 प्रारंभिक परीक्षा को छोड़ करके बात कही है। ठीक है, क्योंकि बहुत से ज्ञानी पुरुष भी होते हैं भाई, वो बोलने लगते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञापन जब आप सभी लोगों का आएगा, आप लोग देख लीजिएगा, 10,772 पद होंगे आपके LT ग्रेड में। ठीक, पहला। दूसरा, ये GSC लेक्चरर में तकरीबन आपको 700 के समथिंग पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है ना, क्योंकि 1260 पद थे, लेकिन कुछ प्रमोशन वगैरह में जो है वो चले गए, निपट गए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी 10% पद ये लोग रिजर्व रखते हैं कि बाद में अगर मान लो कहीं कुछ दायां बायां हो जाए तो उसको मैनेज किया जा सके। ठीक है, तो ये तो हो गई कहानी आपके LT ग्रेड और GSC प्रवक्ता को लेकर के। अच्छा लगता है कि जब आप सभी लोगों के लिए प्रयास किए जाएं और उसकी जानकारी आप लोगों तक पहुंचे, तो आपको भी ये लगता होगा कि हाँ, प्रयास प्रक्रिया शुरू है। लेकिन ये प्रयास प्रक्रिया अब हम लोगों को मंजिल तक पहुंचानी है। बहुत हो गया इंतजार, अब है विज्ञापन का बार, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आप लोग सहयोग करिए, सपोर्ट दीजिए, ताकि हम लोग भी जिस तरीके से मधुमक्खियां नहीं फूलों को पर भिनभिनाती हैं, है ना, और बैठेंगे तुरंत रस पिएंगे और उड़ जाएंगे, तो हम लोगों का भी यही कार्य है। हम लोग भी मधुमक्खियों की तरह भिनभिना रहे हैं जो है आयोग पास। ठीक है, और हमें विज्ञापन मिल जाए, काम खत्म। हमें और क्या चाहिए, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप सभी लोगों से बारंबार इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जितना अधिक सहयोग करेंगे उतना ही बेहतरीन रिजल्ट आप सभी लोगों तक डिलीवर हो पाएगा। रही बात हमारे TGT PGT को लेकर के या शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के, उस बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं, PCS प्रारंभिक परीक्षा 2024 हो जाने के उपरांत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा, अर्धवार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा, जो कि आप सभी लोगों को जुलाई तक शेड्यूल उनमें देखने के लिए मिलने वाला है, जुलाई 2025। और इसमें आप सभी लोगों को तमाम नई भर्ती, मतलब पुरानी भर्तियां तो सिर्फ 1 या 2 ही होने वाली हैं, कुछ की मुख्य परीक्षाएं होने वाली हैं और कुछ आपके जो है प्रारंभिक परीक्षाओं में लपेटे जाएंगे, जैसे आपका RO हो गया। उसके बाद 4 नए विज्ञापनों को और 4 नए विज्ञापनों के परीक्षाओं को जो है इसमें सम्मिलित किया गया है।
ठीक है ना। टोटल 9 परीक्षाओं को लेकर के जो है इन्होंने अपनी जानकारियां प्रस्तुत की है इसमें, मतलब जो नए विज्ञापन है। बाकी तो जो है आप सभी लोगों को काफ़ी सारे डेट्स वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो ये हो गई आपकी बात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। और शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जस्ट पीछे ही चल रहा है। ठीक है कि स्क्वाड में गाड़ी अगर वो सम्मिलित है तो जाहिर सी बात है बैकअप के तौर पे ये है। ठीक है ना। उनका परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ, उसके 2 से 3 दिन के भीतर आप लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग का भी परीक्षा कैलेंडर देखने के लिए मिल जाएगा। विद्यार्थी अधिकतर उत्सुकता से ये चीज़ पूछते हैं कि इस परीक्षा कैलेंडर में, क्योंकि आयोग जारी करेगा भाई परीक्षा कैलेंडर अपना, इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो इसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी, एक नया संस्था प्रधानों का विज्ञापन होगा, टीजीडी पीजीडी का नया विज्ञापन होगा, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी, नई एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती होगी, संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों को भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है, उसके भी आचार्य और प्राचार्यों की जो वैकेंसियाँ आती हैं वो जो है उसमें सम्मिलित की जा सकती है। ठीक है, यही सब विज्ञापन आपके होने वाले हैं और इन्हीं की परीक्षाओं को पूरे वर्ष जो है वो आयोग जो है वो चक्री की तरह लेके घुमाता रहेगा, लट्टू की तरह नचाता रहेगा। ठीक है ना, इससे ज़्यादा कुछ भी होने वाला नहीं है। हाँ, आप लोगों को जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आप लोगों को वर्ष के समाप्ति पर ही, मतलब जुलाई के बाद ही मान लो यार, अगस्त सितंबर मान लो, ठीक है, तभी देखने के लिए मिलेगा। इसके पहले आप लोगों को ये विज्ञापन के दर्शन नहीं होने वाले हैं। पहले आप लोगों का टीईटी का विज्ञापन आएगा, टीईटी की परीक्षा होगी, उसका परिणाम आएगा। ठीक, उसके बाद ही आप लोगों को सुपर टेट के बारे में कुछ बताया जाएगा। अगर एनसीटीई से जो है मिल गया उनको अनुमति पत्र, तब तो बीएड वालों को सम्मिलित करते हुए टीईटी होगी, अदरवाइज फिर बाद में जो है लीपापोती शुरू ठीक है ना, जो नेताओं का अक्सर कार्य होता है। ठीक, तो आप लोग अपनी तैयारियों पर लगे रहें और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 इसी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल को लेकर के। बहुत से विद्यार्थी पूछ रहे थे यूपीएसआई का विज्ञापन। मैं बता दूं कि यूपी कांस्टेबल का आपका एग्जाम शेड्यूल आ गया है, मतलब फिजिकल वगैरह का प्रोग्राम। ठीक है, 26 से स्टार्टिंग हो रही है। ठीक, और जो विद्यार्थी भैया दौड़ना धूपना स्टार्ट रखो, क्योंकि आप लोगों का शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है। तो उसके बाद आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जनवरी में जो मैंने आप लोगों को डेट बताई है 15 जनवरी के भीतर आप लोगों को यूपीएसआई का विज्ञापन भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना, और ये विज्ञापन आप सभी लोगों को न्यूनतम आयु सीमा में तकरीबन 3 वर्ष की छूट के साथ मिलने वाला है। ठीक है ना, मतलब न्यूनतम नहीं, सॉरी, अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष का छूट लेकर के ये विज्ञापन आपको मिलने वाला है। ये विज्ञापन तकरीबन 7500 से 7800 पदों का विज्ञापन होने वाला है। ठीक, अभी तो यार स्पेशल वाले सब निकल गए ना, उसका टेंशन है नहीं। बहुत विद्यार्थी पूछते हैं स्पोर्ट कोटे का वैकेंसी, अरे स्पोर्ट कोटे का वैकेंसी फाइनल होगी, 520 पद तो थे ही उसमें, है ना, वो फाइनल हो गया भैया, बार बार उसके बारे में काहे के लिए पूछते हो। ठीक है, और जो अब आप सभी लोगों को अगला जो शेड्यूल देखने के लिए मिलने वाला है वो है यूपीएससी का, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीईटी का विज्ञापन इसलिए नहीं जारी कर पा रहा है 2024 का, क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन ने उनको स्टे करके रखा हुआ है कि आप अभी पीईटी 2024 का विज्ञापन न जारी करिए, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे सुधार किए जाने हैं। यार इकलौती ऐसी परीक्षा होती है उत्तर प्रदेश की है जो कि महानतम परीक्षाओं में गिनी जाती है, और उसके नॉर्मलाइजेशन को और परसेंटाइल को आज तक विद्यार्थी बूझ ही नहीं पाए। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो हो जाता है, फिर है ना, दिक्कत हो जाती है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए जाहिर सी बात है शासन को ही आगे आना होगा। इतनी बड़ी संख्या में 45 लाख 48 लाख विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं और बहुत सारी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। प्रतिवर्ष वही लाग लपेट है, फिर है ना, विज्ञापन गिने चुने आने हैं, विद्यार्थी इतने सारे सम्मिलित होते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में हम सभी लोगों ने एक जो ज्ञापन था वो डीसीएम सर को हम लोगों ने दिया था, और उसमें ये रिक्वेस्ट की थी कि भैया जो ये
लोअर सबऑर्डिनेट की वैकेंसी जाती है यूपी ट्रिपल एससी, ये फिलहाल उचित नहीं है, क्योंकि उन सीनियर भाई बहनों को भी पीईटी की परीक्षा में बैठना होगा, खास तौर पर केवल लोअर सबऑर्डिनेट की वैकेंसी के लिए, जिसको वो देना नहीं चाहते। ठीक है ना, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा नाप तोल नहीं है फिर, और फिर जो उसका सिलेबस तैयार किया जाता है, जिस तरीके का उसका पेपर बनाया जाता है, नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल, आज तक तो समझे में नहीं आया। ठीक है ना, तो ऐसी चीज़ों से इन विद्यार्थियों को बाहर कर दिया जाए, मतलब लोअर सबऑर्डिनेट की वैकेंसी फिर से उठा करके दे दी जाए। और ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि एक वैकेंसी आप सभी लोगों की आपने देखा होगा, ठीक है ना, जो कृषि सहायक वाली वैकेंसी थी, वो वैकेंसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से शिक्षा आपके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग गई कि नहीं गई? भाई एक अधिकारी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। हमने कहा भैया जब प्रावधिक वाला वैकेंसी आपकी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से उठ करके आपके पास आई तब कैसे हो गया? हुआ ना, आप लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। जिस फॉर्मेट पे आपने इंफॉर्मेशन मांगी, अध्याचन मांगे, उस फॉर्मेट पे आप लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उपलब्धि भी कराया। तो अगर अब ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जाए तो इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चुप वही चीज़ें होती है जब आप सभी लोगों के लिए, कहते नहीं है कि लड़ने झगड़ने की बात है या आप लोगों के लिए प्रयास करने की बात है, तो ऑटोमेटिकली पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ जाती है। ठीक, तो आप सभी लोगों का स्नेह और आशीर्वाद हमारे लिए परम आवश्यक है। जनवरी में आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भी परीक्षा कैलेंडर देखने के लिए मिलने वाला है। हालांकि उनके अधिकारियों ने बताया, परीक्षा नियंत्रक और सचिव ने बताया है कि हम लोग एग्जाम शेड्यूल आप सभी लोगों को तकरीबन 28 दिसंबर तक दे देंगे। ठीक है ना, काफ़ी सारे आयोगों से भी कंसल्ट कर रहे हैं क्योंकि अक्सर इनकी परीक्षाएं टकराती हैं एसएससी से। ठीक, तो एसएससी का कैलेंडर जारी हो चुका है, तो उसी को अकॉर्डिंग में ध्यान में रखते हुए और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी जारी कर देगा 25 दिसंबर तक। उसके बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग भी जारी कर देगा। तो इन सारी चीज़ों को कंपेयर करके जो है वो भी अपना परीक्षा कैलेंडर दे देंगे। उसमें आप लोगों को सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी कि 2025 में कौन कौन से विज्ञापन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से आएंगे, कौन कौन सी आपकी पेंडिंग पड़ी परीक्षाएँ होंगी, कौन कौन से साक्षात्कार होंगे, पीईटी 2024-25 कब आयोजित होगी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो मानते हैं 2024 एक निराशाजनक वर्ष था जिसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को समस्याओं का अनुभव हुआ, बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ा है। लेकिन 2025 हम लोगों के लिए सुखमय हो, आप सभी लोगों के लिए सुखमय हो, इस बात का हमें ध्यान रखना है। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।